दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम वन्य प्रेमियों को उकसाएंगे ज़रूर। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह 250 रुपये में कान्हा टाइगर रिजर्व में आप यकीनन टाइगर देख सकते हैं। अब ये बात हकीकत है कि हर जंगल प्रेमी के लिए टाइगर सबसे पसंदीदा जानवर है, लेकिन क्या एक टाइगर की यूं नुमाइश कराना अच्छी बात है? बहरहाल कम से कम बहस का एक जबरदस्त मुद्दा तो है। ये हरा भरा जंगल मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बढ़िया और सबसे कामयाब टाइगर रिजर्व्स में से एक है कान्हा। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से पर्यटक टाइगर को देखने के लिए आते हैं और इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कान्हा में असल में क्या होता है। हो सकता है इस सच्चाई को देखने के बाद आपको अफसोस हो या फिर खुशी हो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप टाइगरों के लिए कितने जुनूनी हैं। इस पार्क में टाइगर्स के अलावा भी देखने के लिए बहुत कुछ है। 12 सिंघा की ऐसी प्रजाति देखने को तो मिलती है जो कि दुनिया में कहीं नहीं। साथ ही बाइसन या गौर का झुंड लोगों को लुभाता है। और तो और बमनी दादर की ऊंचाई से पार्क की खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति हौले हौले कोई पुराना गीत सुना रही हो। चलिए वापस चलते हैं अपनी कहानी पर। इसकी शुरुआत होती है हर रोज सुबह बिना किसी रुकावट के। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले कुछ दर्जन भर प्रशिक्षित हाथी वॉकी टॉकी से लैस महावतों के साथ कान्हा के जंगल में निकल जाते हैं और इनका एक ही मिशन है, टाइगर की खोज। टाइगर की खोज का ये मिशन अपने लिए नहीं बल्कि पर्यटकों की इस भीड़ के लिए है जो कान्हा में टाइगर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं। ये टाइगर दिखाने का पुराना और पक्का तरीका है और दाम भी काफी सस्ते हैं। 2 मिनट टाइगर देखने के लिए प्रति व्यक्ति सिर्फ 250 रुपए। इसे कान्हा का टाइगर शो कहा जाता है, जो कि जितना लोकप्रिय है यानी कि पॉपुलर है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। महावत ने एक बार टाइगर की खोज कर ली तो फिर बाकी सारे हाथी उस टाइगर को हर दिशा से घेर लेते हैं। उसके बाद अगले 5 से 7 घंटे तक वो बेचारा टाइगर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ पर्यटक कान्हा के सूचना केंद्र पर सुबह 7:30 बजे इकट्ठा होते हैं और सबके होंठों पर एक ही सवाल होता है, क्या हाथी ने टाइगर खोजा? क्या उन्हें टाइगर मिला? देश भर राष्ट्रीय पार्क के सूचना केंद्र में कान्हा का सूचना केंद्र सबसे पुराना और व्यवस्थित है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि लोग सिर्फ टाइगर की झलक पाना चाहते हैं तो वो कान्हा में बाकी चीजों पर कितना ध्यान देंगे? और लीजिए, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई। टाइगर देख लिया गया है और सूचना केंद्र से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब टाइगर का शो शुरू होने वाला है। फिर क्या, सब लाइन लगाकर उस जगह पर पहुंचने को तैयार हो जाते हैं जहां पर टाइगर। एक सुरक्षित जगह से पर्यटक हाथी पर सवार होते हैं और पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर परेशान टाइगर को घेर कर रखा हुआ है। कुछ फोटो खींचते हैं और खुश होकर वापस आ जाते हैं। वो टाइगर को 2 मिनट से ज्यादा देख नहीं पाते क्योंकि बाकी पर्यटक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कान्हा के इस टाइगर शो से लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन इस पर सवालिया निशान भी लगा है। क्या जंगल के राजा को हर दिन इस तरह परेशान कर एक जगह घेरना सही, वो भी सिर्फ पर्यटकों के आनंद के लिए?
टाइगर संरक्षणवादियों के मुताबिक ये गलत है और प्रोजेक्ट टाइगर के मूल नियम के खिलाफ भी है। एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि जंगल में टाइगर अपने मन मर्जी मुताबिक जीवन जीते हैं और इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहीं टाइगर शो के नाम पर इस नियम का मखौल उड़ाते हैं। हमने उस मुद्दे पर कान्हा के रेंजर आर.के. सिन्हा के साथ बात की। वरिष्ठ वन अधिकारी टाइगर शो के अच्छे और बुरे पक्ष दोनों को स्वीकार करते हैं। Must understand why we show the tiger, because our basic aim here for tourism is to make the people aware of the situation and make the people aware of the animal. If they see the animal, they will feel it that this is a beautiful animal and it has some role in the ecosystem, so we should preserve it. So for this cause only we go for the tiger show. Otherwise we should in fact should not this practice should not continue. In a longer term we should abolish this practice. दिलचस्प बात यह है कि टाइगर का ये शो सिर्फ मध्य प्रदेश के जंगल में ही दिखाया जाता है। बाकी नेशनल पार्क्स में पर्यटकों को जंगल के राजा को देखने के लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। टाइगर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए चप्पे चप्पे में घूमना पड़ता है, लेकिन टाइगर शो ने सब बदल दिया। टाइगर देखने के लिए की गई कोशिश में जो मजा होता है, उस आनंद को ये लोग कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं, बल्कि हम भी कहते हैं कि प्रकृति या कुदरत ये रूह के लिए टॉनिक का काम कर लेती है, और राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व इससे अच्छा कोई टॉनिक हो ही नहीं सकता है। पिछले एक दशक में रणथंभौर ने कमाल की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की है, यानी कि इंटरनेशनल फेम। और इस फेम के पीछे, इस लोकप्रियता के पीछे टाइगर्स का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितने के उसके टाइगर्स। और यही मेल, यानी कि टाइगर्स और इतिहास का मेल है जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व को इतना दिलचस्प बना लेता है। अगर आप टाइगर प्रेमी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप राजस्थान के रणथंभौर से वाकिफ न हो। हालांकि राजस्थान का रणथंभौर बाकी नेशनल पार्क से काफी अलग है। सूखे पत्ते और खुली झाड़ियों वाले रणथंभौर का नाम लेते हुए टाइगर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। मजेदार बात यह है कि रणथंभौर में ऐसे टाइगर भी मिलेंगे जो कि कैमरे के सामने बाकायदा रुक कर शॉट देंगे। साल 2000 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के दौरे के बाद तो रणथंभौर की लोकप्रियता आसमान छू गई। उसके बाद तो दुनिया भर में रणथंभौर के चर्चे होने लगे और पर्यटक टाइगर देखने आने लगे। हालांकि रणथंभौर का जादू सिर्फ टाइगर देखने तक सीमित नहीं है। जंगल के पास बना हामिर का किला अपने जलवे बिखेरता है। चौहान शासकों ने इस किले को
994 ईस्वी में बनवाया था। इस किले से जुड़ी तमाम तरह की कहानियां हैं, जिसमें युद्ध, प्रेम, वीरता और जौहर जैसी कहानियां भी हैं। जौहर क्रिया यानी राजपूत महिलाएं युद्ध में अपनी सेना की हार के बाद किले में आग लगाकर अपना बलिदान दे देती थी। कहा जाता है कि साल 1301 में रणथंबोर के राजा हामिर और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हामिर की हार हुई। इससे पहले कि खिलजी की सेना किले पर कब्जा करती, हामिर के किले में मौजूद हजारों महिलाओं ने जौहर ले लिया था। हामिर का किला वीरता और बलिदान की कहानी बताता है, तो वहीं पर जोगी महल भटकते जोगी के मायावी संसार में ले जाता है। रणथंबोर में अंदर घुसते ही जोगी महल की जादूगिरी आपको अपनी तरफ खींचती है। जयपुर शासक यहीं पर आकर शिकार करते थे। यह करीब 800 साल पुराना किला है और यहां पर आप देश का दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ देख सकते हैं। जोगी महल के पास ही एक झील है जिसे पद्म तालाब के नाम से जाना जाता है। पद्म तालाब रणथंबोर नेशनल पार्क की 6 झीलों में से एक झील है। इस झील में उगने वाले गुलाब के फूलों के कारण इसका नाम पद्म तालाब पड़ा। पद्म तालाब के आसपास जानवरों को देखने के लिए मचाने बनी हुई हैं, क्योंकि इस तालाब पर ज्यादातर जानवर पानी पीने आते हैं। रणथंबोर में वन्य जीवन को इन्हीं झीलों के पास से देखा जाता है और फोटो ली जाती है। जंगल में पर्यटक यहाँ के न सिर्फ जानवर बल्कि इतिहास की विरासत को भी निहार सकते हैं। आधुनिकता और परंपरा का ये संगम पर्यटकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ देता है। दोस्तों, जल्द ही हम आपको मिलवाएंगे रणथंबोर टाइगर रिजर्व की हीरोइन से, यानी कि मछली से। लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह बारिश हमारे तमाम जंगलों में तबाही लेकर आती है। क्योंकि बारिश का मौसम वो मौसम है जब जंगल के तमाम रास्ते टूरिस्ट के लिए बंद हो जाते हैं, पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और इसलिए पोचर्स के लिए, यानी कि गैर कानूनी शिकार खेलने वालों के लिए रास्ते जंगल के खुल जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है और NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही चुना है। मॉनसून यानी कि बरसात के मौसम में जंगल भले ही हरा भरा और सुंदर लगे, लेकिन वन्य जीवन के लिए खतरनाक होता है। और यह खतरा जंगल के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से आता है। खतरा अवैध शिकार का, जो कि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होता है और यही वजह है कि वन अधिकारी इस मौसम में सबसे सजग रहते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद है कि यह सब जल्दी ही बदल जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अवैध शिकार के खिलाफ नई और उम्दा तकनीक का सहारा लिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इस तरह के 9 टावर लगाए गए हैं और हर टावर के ऊपर
उच्च तकनीक से लैस शक्तिशाली वीडियो कैमरे लगाए गए हैं जो कि 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हर तरह की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। पिछले हफ्ते 4 ऐसे टावर कॉर्बेट पार्क में शुरू हो गए। टावरों के ऊपर लगाए गए कैमरे लगातार काम करते हैं। दिन में कैमरे जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं और शाम होते ही कैमरे अपने आप इंफ्रारेड और थर्मल मोड में आ जाते हैं और उन सब चीजों पर नजर रखते हैं जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख पाती। टावरों का नियंत्रण कक्ष कॉर्बेट के दक्षिणी सीमा में स्थित कालागढ़ में है। इसकी वजह है कि कॉर्बेट की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। जंगल और राज की एक ही सीमा की वजह से इस इलाके में जंगली जानवर अवैध शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। कालागढ़ के वन विभाग के एसडीओ गोपाल सिंह खिरकी इन टावरों के प्रभारी हैं। खिरकी साहब हमें बता रहे हैं कि ये कैमरे कैसे काम करते हैं। These towers are remotely controlled, remotely attached with control room at Kalagarh, where we have installed servers and other associated things. The basic idea is to develop some the customized protocols for the requirement of Tiger Reserve, and concept is software automatically gives us alert in case of some peculiar activity or some objectionable activity or some striking activity. Or response time for the software is 10 minutes, and it will give specific information of site specific information of activity so that we can take preventive measures within a shorter time. गोपाल सिंह ने हमें 9 टावरों का महत्व भी बताया। ये भी बताया कि कॉर्बेट में मुश्किलों से घिरे कर्मचारियों के लिए ये कैमरे कितनी मदद कर रहे हैं। NTCA, which is the controlling authority here, has sanctioned a pilot project in this area. The basic idea of this project is to identify strategic locations in our southern boundary and cover these locations with some 24/7 electronic surveillance. We have identified important locations. Then we have started erecting towers and installing 3 types of cameras here. अब सवाल ये उठता है कि इस हाई टेक प्रोजेक्ट के लिए कॉर्बेट पार्क को ही क्यों चुना। दरअसल साल 2009 की सर्दियां कॉर्बेट के लिए बहुत बुरी गुजरी। कॉर्बेट का ढिकाला क्षेत्र इस पार्क में पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन साल 2009 में 2 महीने के अंदर इस क्षेत्र में 5 स्वस्थ टाइगर की मौत हो गई। इन मौतों का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा है। इस घटना के महीनों बाद जब हमने पार्क के क्षेत्र निर्देशक आर.के. मिश्रा के साथ बात की थी, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि टाइगर की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। We are just keeping our finger crossed, and I am totally open to any kind of thing. If there is any kind of poison, it should be there is some evidence in the PM, but doctor cannot find any kind of this thing. But I yet to get the PM report, and the forensic result will come. After that, I can definitely tell you what is the reason of the death. If it is a poison, then we take drastic action against the people. हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही हत्यारों का कुछ पता चला।
यही वजह है कि अब यहाँ का प्रशासन कोई भी खतरा उठाने से डर रहा है। वो साल 2009 के वो डरावने दिनों की छाया भी कॉर्बेट पर नहीं पड़ने देना चाहती। उम्मीद की जा रही है कि ये कैमरे प्रशासन के इस प्रयास को सफल करेंगे। दोस्तों, जल्द ही इस तरह के टावर्स भारत के तमाम टाइगर रिजर्व्स में लगने वाले हैं जहां पोचिंग का इतिहास है, और उम्मीद है कि ऐसी कोशिशें पोचिंग को रोकने में कामयाब जरूर होंगी। और अब हम आपको मिलवाते हैं तेंदुए के एक छोटे से शावक से। अब अफसोस की बात यह कि शावक अपनी मां से अलग हो गया है, लेकिन नासिक का वन विभाग इस शावक का पूरी तरह से पालन पोषण कर रहा है। महाराष्ट्र में नासिक से कुछ 50 किलोमीटर दूर इस अनजाने चास गांव में कुछ अजूबा सा हुआ। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन एक मादा तेंदुआ चुपचाप आई और अपने 3 बच्चों को वहां के खेतों में छोड़ गई। ये वाकया है 11 मई 2011 का। कुछ दिन बाद वो फिर आई और अपने 2 शावकों को लेकर लौट गई। तीसरा बच्चा वहां के वन अधिकारी श्री पाटिल को मिला। ये बच्चा अब नासिक जिले के वन अधिकारियों को सौंप दिया गया है, लेकिन जब तक वो बच्चा चास गांव में रहा तब तक वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। श्री पाटिल भी बच्चे को लेकर काफी खुश है, लेकिन अभी भी इस बच्चे का भविष्य अनिश्चित है। चिड़ियाघर में रहने के लिए यह बच्चा काफी छोटा है और जंगल में अपने बलबूते पर रहना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हमारी ये दुआ है, बल्कि हमारी ये उम्मीद है कि ये नन्हा सा प्यारा सा शावक बचा रहे और जिंदगी की उन तमाम मुश्किलों से लड़ता रहे जो उसके सामने आ जाएं। और अब दोस्तों, वो वक्त आया है आपसे इजाज़त लेने का, रुखसत होने का, और अगले हफ्ते ज़रूर हमसे मिलिएगा कि शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक।